एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। तो आइए बेसिकली आज हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, उस प्रमुख विद्रोह के साथ साथ हम लोग देखेंगे प्रमुख जो एक्ट आए थे, प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं थीं, इन सब के बारे में, और कुछ जो है प्रमुख संस्थान और जितने भी कुछ धर्म सुधार के लिए काम हुए थे, पॉइंट टू पॉइंट इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके सामने है पागल पंथ की स्थापना। तो देखिए, जो ये पागल पंथ की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किया था करमशाह ने बंगाल में। पागल पंथ की स्थापना करमशाह के द्वारा किया गया था बंगाल में। फराजी आंदोलन की बात करें तो फराजी आंदोलन 1838 से लेकर 1860 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहा। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों के द्वारा फराजी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कूका आंदोलन चला था पंजाब में 1840 में। कूका आंदोलन कहाँ चला था? पंजाब में 1840 में। यही एक पूछता है कूकी आंदोलन, तो जो कूका की बात करेगा तो ये पंजाब, और कूकी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। कूकी विद्रोह जो हुआ था, कूकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था। कूका आंदोलन जो है, इसको संगठित करने का काम किया था गुरु राम सिंह ने, और भगत जवाहर मल ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। दक्कन दंगे की बात करें तो दक्कन का दंगा हुआ था 1875 में। इसका कारण क्या था कि महाजनों के द्वारा जो ऊंची ब्याज की दरें ली जा रही थी, उससे परेशान होकर किसानों ने दक्कन में दंगा किया था 1875 में। रामोशी कृषक जत्था महाराष्ट्र में, रामोशी कृषक जत्था जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा संगठित किया गया था 1845 से लेकर 83 तक। रामोशी कृषक जत्थे ने भी अनेक मुद्दों पर अपने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया था। तो बेसिकली याद रखिए, रामोशी कृषक जत्था किसके द्वारा संगठित किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, महाराष्ट्र में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में होता है, कहाँ पे? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 बड़ौदा में। मानव बलि प्रथा बंद करने के कारण विद्रोह किया था खोंड जनजाति ने। खोंड जनजाति जो है, इसने विद्रोह किया था क्योंकि इनमें एक प्रथा चलती थी, मानव बलि प्रथा। इस मानव बलि प्रथा को बंद कर दिए जाने के कारण इन्होंने विद्रोह किया था। देखिए, इसका जो हेड था चक्र बिशोई करके था। खोंड जनजातियों की तरफ से इस विद्रोह को लीड कर रहा था चक्र बिशोई, और 1837 से लेकर 56 तक अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था तमिलनाडु, बंगाल में। अब बात करते हैं कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। सिंहभूमि झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। सांथाल विद्रोह की बात करें तो सांथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में। सांथाल विद्रोह के जो कमांडर थे, संथाल विद्रोह ने कमांडर मेजर बारो की हत्या हो गई थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू तथा भैरव चांद ने, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था मेजर बारो। मेजर बारो की हत्या कर दी गई थी सांथाल विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा। अगली बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह 1899 से लेके 1900 तक चला था। विद्रोह खड़ा हुआ था 1895 में, मतलब विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1895 में ही हो गई थी, लेकिन 1899 से लेकर 1900 तक जब ये बिरसा मुंडा इस विद्रोह से जुड़ते हैं तो ये अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है। 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से विद्रोह लगभग समाप्त हो जाता है। उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है इसे। ये झारखंड, रांची और सिंहभूमि के एरिया में मुंडाओं का विद्रोह चला था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है हौज विद्रोह। हौज विद्रोह की बात करें तो ये आपका चला था 1820-21 में। सांथाल परगना में हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 में। आनंद मठ नामक किताब लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसी आनंद मठ किताब में इन्होंने सन्यासी विद्रोह पे बात की है, सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा किया है। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब सन्यासी विद्रोह से संबंधित है? तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित पुस्तक है आपकी आनंद मठ। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और लॉर्ड लिटन 1867 से लेकर 80 तक भारत का वायसराय रहा, और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लिटन ने लाया था, और रिपन के द्वारा इसे 1882 में रद्द किया गया है। रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। 1882 में रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बंगाल विरोधी अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1885 में लाया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में लाया गया था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे ये शिशिर कुमार घोष थे। इन्होंने 1868 ईस्वी में कोलकाता से इसका प्रकाशन किया था। बंगाली और इंग्लिश दो भाषाओं में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता था। हिंदू पैट्रियाट के भी संपादक शिशिर कुमार घोष ही थे। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी भी हिंदू पैट्रियाट से जुड़े। पत्र पत्रिकाओं के बारे में आगे बढ़ें तो अगला समाचार पत्र है लीडर समाचार। लीडर समाचार जो था ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, और इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या युगदूत कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। वहीं सती प्रथा की बात कर ली जाए तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 के नियम 17 के तहत।
1829 में नियम 17 के द्वारा विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया था। इन्होंने केशव चंद्र सेन को प्रेरणा मान के 1867 ईस्वी में मुंबई में किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। 1869 ईस्वी में MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जो है प्रार्थना समाज से जुड़े थे। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। और 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी, शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ज्योतिबा फुले की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी, और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सवाल ये पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। या फिर ये पूछ लेंगे कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसमें रूसी महिला थी HP ब्लावेत्स्की और अमेरिकन थे एक कर्नल अलकाट। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था न्यूयॉर्क में 1875 में। इसका हेडक्वार्टर जो है 1882 में खोला गया था, एक भारत में मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक हेडक्वार्टर खोला गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। और यहीं 1925 के ही कोलकाता अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ये बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 कोलकाता अधिवेशन में। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। भारत में जो नारी आंदोलन है इसको प्रेरणा मिली थी रमाबाई रनाडे, जो MG रनाडे की वाइफ थी। इनके द्वारा भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा थे। 1867 ईस्वी में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसी प्रार्थना समाज से 1869 में MG रनाडे भी आके जुड़े थे। यंग इंडिया की बात करें तो ये महात्मा गांधी की पत्रिका थी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। और रहनुमाई मर्यादन सभा का स्थापना नौरोजी फरदोंजी ने किया था। रहनुमाई मर्यादन सभा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पास हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया? 1900 ईस्वी में। एका आंदोलन की बात करें तो 1921-22 में अवध में एका आंदोलन चलाया गया था मदारी पाशी के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में 1921-22 में मदारी पाशी के नेतृत्व में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। राजेंद्र प्रसाद भी बिहार किसान सभा के आंदोलन से जुड़े रहे और 1946 के सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी ये रहे थे। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई सिवान में। सिवान के जीरादेई में 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया गया। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। स्वीकार करने वाला ये पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में 3 लोगों ने मिलकर किया था, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इनको बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब। इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कोलकाता में किया था। भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ICS की सर्विस से हटाया गया था 1874 में। 1874 में इनको ICS की सर्विस से हटाया गया और 1876 में इन्होंने भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले जो भारतीय थे वे राजा राम मोहन राय थे। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात करें तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये असैनिक सेवक थे। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में होती है मुंबई में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी पहली बैठक होती है, जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद बनर्जी। व्योमेश चंद बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें 72 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुसलमान थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन होता है 1888 में इलाहाबाद में, जिसमें जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 1933 में कोलकाता में ही नलिनी सेनगुप्ता पहली अंग्रेज महिला बनी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 का अधिवेशन जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो अधिवेशन हुए थे जो पटना में हुए थे। एक 1912 का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर बिहार, बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता किया था आर्यन मादोलकर ने। और एक 1922 में हुआ था कहाँ पे, गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। तो यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी अगले पार्ट में आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।